फालूदा बनाने की विधि। फालूदा आइसक्रीम रेसिपी इन हिंदी। गर्मियों के दिनों में हर कोई ठंडा पीना पसंद करता है और नींबू पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत से बोर भी हो गए हैं। इसलिए आज की इस पोस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फालूदा बनाने की रेसिपी, फालूदा आइसक्रीम रेसिपी इन हिंदी। इस रेसिपी से आप आसानी से फालूदा बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों हर कोई फालूदा बहुत पसंद करता है, इसलिए आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए फालूदा बनाने शुरू करते हैं। फालूदा बनाने की सामग्री: 2 चम्मच गुलाब शरबत, बारीक कटे ड्राई फ्रूट, आधा कप कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सब्जा के बीज, आइसक्रीम, 1 गिलास दूध। फालूदा बनाने की विधि। फालूदा बनाने की विधि। वैसे को फालूदा बहुत टाइप से बनता है, परंतु अगर फालूदा के अंदर सेवइयां नहीं होती तो उतना मजा नहीं आता है, इसलिए आज आइसक्रीम के साथ सेवइयां का भी आनंद लेंगे। अगर आप सेवइयां पसंद नहीं करते हैं तो न डालें, बिना सेवइयां भी फालूदा का टेस्ट बढ़िया ही आने वाला है। फालूदा के अंदर डालने के लिए हम सबसे पहले सेवइयां, फालूदा सेव, बनाएंगे। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और उसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आप चाहें तो आप यहां अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर कॉर्नफ्लोर से सेवइयां फटाफट बन जाएंगी तो आप इसे ही इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। फालूदा बनाने की विधि इन हिंदी। आधा कप कॉर्नफ्लोर के अंदर हम 1.25 कप पानी डाल देंगे, यानी 1 कप और 1/4 कप। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम सेवइयां तैयार कर रहे हैं तब तक हम सब्जा के बीज को भिगा देते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल देंगे और फिर उसके अंदर 1 चम्मच सब्जा के बीज डाल देंगे। सेवइयों को ठंडा करने के लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें बहुत सारी बर्फ डाल देंगे। बर्फ के साथ ही हम इसमें आधा लीटर पानी डाल देंगे। फिर हम इस बर्तन को फ्रिज में रख देंगे ताकि जब तक हम सेवइयां का बैटर तैयार कर रहे हैं तब तक ये ठंडा ना हो। अब हम कॉर्नफ्लोर वाले बैटर को पकाएंगे। इसके लिए हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर के बैटर को डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर का बैटर कढ़ाई में चिपकता बहुत है, इसलिए आप नॉन स्टिक पैन ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसमें लगातार कड़छी चलाते रहें ताकि ये तले में ना चिपके। फालूदा आइसक्रीम रेसिपी इन हिंदी। इस बैटर को हम हाई फ्लेम तक पका 3-4 मिनट तक पका लेंगे। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तब ये बिल्कुल वैसलीन की तरह हो जाएगा, यानी अगर आप इसे चम्मच से घुमाओगे ये सारा बैटर उसके साथ घूमेगा। अब हम इसकी सेवइयां निकाल लेंगे। इसके लिए हम एक भुजिया मेकर लेंगे, इसे सेव मेकर भी बोला जाता है। इससे सेवइयां आसानी से निकल जाती है। अगर आपके पास भुजिया मेकर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कपड़े में छोटे छोटे छेद निकाल लीजिए और फिर उसके बैटर डालकर ऊपर से दबाइए। पर आप यहां प्लास्टिक बैग इस्तेमाल न करें क्योंकि यह बैटर बहुत गर्म है। हम बैटर को भुजिया मेकर के अंदर निकाल लेंगे और फिर बर्फ वाले पानी के अंदर मेकर के हैंडल को दबाकर उसकी सेवइयां निकाल लेंगे। अगर आपका मेकर छोटा है और एक बार में सारा बैटर नहीं आ रहा है तो आप इस प्रक्रिया को 2 प्रकार में कर लें। पानी ठंडा होने की वजह से जैसे ही सेव पानी के अंदर जाएंगे वैसे ही वो ठंडे हो जम जाएंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। इन सेवइयों को हम 15 मिनट तक ठंडे पानी में ही रहने देंगे ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। अगर आपको पानी कम ठंडा लग रहा है तो आप इसमें और बर्फ डाल लीजिए। अगर आपने बैटर को अच्छे से पकाया होगा तो ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलेगी और पानी धुंधुला भी नहीं होगा। सब्जा के बीज भी अच्छी तरह से भीगकर तैयार हो गए हैं। हम से छान लेंगे और पानी निकाल देंगे।
फालूदा आइसक्रीम रेसिपी इन हिंदी। जब तक सेवैयां आराम कर रही है तब तक हम फालूदा बनाने की तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक गिलास ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच गुलाब शरबत डाल लेंगे। शरबत के ऊपर हम इसमें थोड़े से बारीक कटे पिस्ता डाल देंगे और फिर हम इसमें आधा काजू चम्मच सब्जा के बीज डाल देंगे। सब्जा के बीज डालने के बाद हम गिलास को दूध से आधा भर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सेवैयां डाल लेंगे। सेवैयां के ऊपर हम फिर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहे तो आप इसमें अंगूर, टूटी फ्रूटी और चेरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुलाब शरबत मीठा होता है और इसमें आइसक्रीम भी है, इसलिए हम यहाँ चीनी भी डाल सकते हैं। हमारा फालूदा बिल्कुल तैयार है, वो भी सेव के साथ। अगर आप इसमें सेव नहीं डालते तो भी इसका टेस्ट झकास आएगा, इसलिए आप इस गर्मी के मौसम में इसे जरूर ट्राई करें। इसी तरह आप इसे 4 गिलास फालूदा, कुल्फी फालूदा आराम से बना सकते हो और अपनी पसंद के अनुसार फालूदा को कोई भी फ्लेवर दे सकते हो। अगर आप मैंगो फलूदा बनाने चाहते हैं तो आप बाकी प्रक्रिया तो ऐसी ही रहेगी, पर गुलाब शरबत की जगह आप एक आम को ग्राइंड करके उसका पल्प डाल देना और ऊपर मैंगो आइसक्रीम रख देना। आपका मैंगो फालूदा भी बिल्कुल तैयार।